भी सहयोग हमको मिल रहा है। बहुत ही सशक्त पटल है। आइए मैं सीधा सीधा काव्य पाठ शुरू करता हूँ। एक दो शेर उस परमात्मा के लिए, उस ईश्वर के लिए जो कि हमसे दूर नहीं है, हम उससे दूर नहीं है। उसे आप कुछ भी कहें, रब कहें, वाहे गुरु कहें, खुदा कहें, आत्मदेव कहें कि मेरे कान्हा से सुंदर और कोई लग नहीं सकता, मेरे कान्हा से सुंदर और कोई लग नहीं सकता, मगर है शर्त बस इतनी, नजर राधा के जैसी हो, मगर है शर्त बस इतनी, नजर राधा के जैसी हो, राधा के जैसी हो। एक शेर और है कि खेल वो जैसा खिलाए खेल ले, खेल वो जैसा खिलाए खेल ले, रब से बेहतर रेफरी कोई नहीं, रब से बेहतर रेफरी कोई नहीं। एक शेर और देखें कि कब तलक दुनिया के आगे, कब तलक दुनिया के आगे हाथ जोड़ेगा, जिसे देखो वो हाथ जोड़ रहा है और उससे मांग रहा है जिससे सब मांगते हैं। कब तलक दुनिया के आगे हाथ जोड़ेगा, एक बस रब को रिझा ले बादशाह हो जा। उस परमात्मा को रिझा ले, सब उसी से मांग रहे हैं, तो उससे मांग रहा है जो उस परमात्मा से मांग रहा है, डायरेक्ट मांगना। ये चार पंक्तियां और हैं कि जिसे वो पंख देता है उसे जी सर, परवाज भी देता। जी सुरेंद्र सर, मेरी 1 मिनट। मैं सभी हाँ मित्रों से निवेदन करूंगी कि सभी मित्र अपने अपने माइक म्यूट कर लें, क्योंकि सर जब पढ़ रहे हैं तो इको बहुत ज्यादा आ रहा है, जिससे सर जी का जी। जो शायरी का कशिश है वो कम हो रही है थोड़ी सी। तो हम सभी माइक म्यूट कर लें ताकि सर बहुत प्यारी शायरी जो पढ़ रहे हैं उसका आनंद और रस पूरा रसपान कर सके। नहीं, शुक्रिया। सब प्रबुद्ध हमारे श्रोता हैं, बहुत सहयोग देंगे कि जिसे वो पंख देता है उसे परवाज भी देता, सभी को कुछ ना कुछ सबसे जुदा अंदाज भी देता, और जरा सा गलत करते ही वो फौरन रोक देता है, जरा सा गलत करते ही वो फौरन रोक देता है, सुनेगर ध्यान से तो रब हमें आवाज भी देता, सुनेगर ध्यान से तो रब हमें आवाज भी देता। वो परमात्मा अंतर्यामी होकर बैठा हुआ है और इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं उसके पीछे। आइए मातृ शक्ति की बात करें, एक शेर देखें उस पे कि मातृ सभी मन्नत दुआ औलाद शौहर के लिए उसकी, माँ के लिए, सभी मन्नत दुआ औलाद शौहर के लिए उसकी, कभी अपने लिए माँ को कोई ख्वाहिश नहीं होती, कभी अपने लिए माँ को कोई ख्वाहिश नहीं होती। एक शेर देखें कि जिसने माँ के नयन के मोती गिरा दिए, जिसने माँ के नयन के मोती गिरा दिए, उसने सारे पुण्य जीते जी गवा दिए, उसने सारे पुण्य जीते जी गवा दिए, जीते जी गवा बहुत दिए। खूब। शुक्रिया शुक्रिया। आपने देखा होगा मातृशक्ति पे तो बहुत अच्छे अच्छे शेर हो जाते हैं, और मुनव्वर राणा साहब ने तो पूरा गजलनामा ही माँ पे कर दिया है उन्होंने तो। मैं पिताजी रह जाते हैं तो पिता पे मैं एक दो शेर आपको सुनाता हूँ कि गधा कह कह के भी जिसने हमें इंसान बना डाला, गधा कह कह के भी जिसने हमें इंसान बना डाला, पिता जैसा न जादूगर हुआ है आज तक कोई, पिता जैसा न जादूगर हुआ है आज तक कोई। एक मतला और एक शेर पिता के ऊपर, ये कलयुग है यहाँ पर कोई सच्चा कोई झूठा है, ये कलयुग है यहाँ पर कोई सच्चा कोई झूठा है, किया जिस पे भरोसा दोस्तों उसने ही लूटा है, किया जिस पे भरोसा दोस्तों उसने ही लूटा है, और वरक जैसी चमक किरदार में यूं ही नहीं आई, वरक जैसी चमक किरदार में यूं ही नहीं आई, हमें इंसान बनाने को पिता ने खूब कूटा है, हमें इंसान बनाने को पिता ने खूब कूटा है, पिता ने खूब कूटा है। एक शेर इसमें और हुआ, कहूंगा रासमां, कहूंगा रासमां उनको तो शायद ये भी कम होगा, पिता के लिए, कहूंगा रासमां उनको तो शायद ये भी कम होगा, पिता क्या है बताने में पसीना हमको छूटा है, पसीना हमको छूटा है, ये कलयुग है यहाँ पर कोई सच्चा कोई झूठा है, किया जिस पे भरोसा दोस्तों उसने ही लूटा है, उसने ही लूटा है। और एक दो मुक्तक है, उसके बाद गजल की तरफ आऊंगा। ये मुक्तक बड़ा ही मकबूल हुआ, इसलिए मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं कि जहां हो झूठ की सत्ता वहां सच कौन बोलेगा, जहां हो झूठ की सत्ता वहां सच कौन बोलेगा, चरम महंगाई में चीजें सही से कौन तोलेगा, चरम महंगाई में चीजें सही से कौन तोलेगा, ये अच्छा है वो जब आती बिना दस्तक दिए आती, ये अच्छा है वो जब आती बिना दस्तक दिए आती, बताकर मौत गराए किवाड़े कौन खोलेगा, बताकर वाह मौत वाह गराए वाह वाह। किवाड़े कौन खोलेगा, किवाड़े कौन खोलेगा। ये भगवान की व्यवस्था है, बताती नहीं है मृत्यु जब आती है अचानक आती है, नहीं तो कोई जाने को तैयार ही नहीं होगा। चार पंक्तियां और सुने, बच्चों के ऊपर है, बहुत प्यारी हुई हैं कि जिनके मुखमंडल पर माँ के काले काले टीके हैं,
जिनके मुखमंडल पर माँ के काले काले टीके हैं, काले गोरे श्यामल बच्चे सारे चांद सरीके हैं, काले गोरे श्यामल बच्चे सारे चांद सरीके हैं, और हरिद्वार मक्का ननकाना जो जाते हैं जाएं वे, हरिद्वार मक्का ननकाना जो जाते हैं जाएं वे, हमको तो बच्चों की आंख में सारे तीर्थ दिखे हैं, हमको तो वाह बच्चों की वाह। आंख में सारे तीर्थ दिखे हैं। किसी संत ने कहा था, जिनको प्रकृति में, फूलों में और बच्चे की आंखों में, जिन्हें भगवान नहीं दिखते, उन्हें के भगवान जो है मरने के बाद मिलेंगे? भगवान तो साक्षात है, हृदय की धड़कन चला रहे हैं परमात्मा, कहीं दूर हमसे थोड़ना। चार पंक्तियां और सुने कि बिछुड़ने का बहाना चाहता है वो मुझसे दूर जाना चाहता है, बिछुड़ने का बहाना चाहता है वो मुझसे कुछ इस तरह मुझसे मिला है, गले कुछ इस तरह मुझसे मिला है, वो जाके फिर ना आना चाहता है, वो जाके फिर ना आना चाहता है, वो जाके फिर ना आना चाहता है। कि जिनके मुखमंडल चार पंक्तियां और है कि सबके अपने अपने गम हैं, कुछ के ज्यादा कुछ के कम है, सबके अपने अपने गम हैं, कुछ के ज्यादा कुछ के कम है, और वक्त पड़ा तो काम ना आए, जो कहते थे पीछे हम हैं, जो कहते थे पीछे हम हैं, पीछे हम हैं। और अब कोविड पे बहुत कुछ लोगों ने कहा है, मेरी भी एक गजल हुई है कोविड पे हुई है, और उससे पहले एक शेर भी उसमें हुआ है कि बड़ा अभिमान था इंसान को अपनी व्यस्तताओं पर, बड़ा अभिमान था इंसान को अपनी व्यस्तताओं पर, मगर अदने से विषाणु ने घर में कैद कर डाला, मगर अदने से विषाणु ने, दिखाई भी नहीं देता, मगर अदने से विषाणु ने घर में कैद कर वाह वाह डाला, वाह, क्या घर बात। में कैद कर डाला। आइए कोविड पे एक दो मैं सुनाना चाहता हूं कि खाली है घर पे फिर भी सर भारी रहता है, खाली है घर पे फिर भी सर भारी रहता है, एक अनजाना डर अब दिल पे हावी रहता है, एक अनजाना डर अब दिल पर हावी रहता है। और किसको फुर्सत है लोगों से, किसको फुर्सत है मेले में, किसको फुर्सत है रेले में, जो खुद से पूछे क्यों दुनिया में आना जाना जारी रहता है, क्यों दुनिया, सब अपने काम में व्यस्त, क्यों दुनिया में आना जाना जारी रहता है, क्यों दुनिया में आना जाना जारी रहता है। लीजिए ये छोटे बहर की गजल है कि जिसमें लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे थे, तब ये गजल हुई। इसका मतलब है कि मास्क पहने या कफन, मास्क पहने कोई ऑप्शन नहीं है कफन के सिवा, मास्क पहने या कफन आप पर छोड़ा चयन, मास्क पहने या कफन आप पर छोड़ा चयन। और वायरस के दौर में, वायरस के दौर में दूरियां अच्छी सजन, वायरस के दौर में दूरियां अच्छी सजन, और देख लेना ए खिजा, देख लेना ए खिजा फिर से महकेगा चमन, देख लेना वाह ए वाह खिजा वाह फिर से वाह। महकेगा चमन। ये दिन ऐसे थोड़ा ना रहेंगे, अच्छे दिन भी आए, देख लेना ए खिजा फिर से महकेगा चमन। और प्लास्टिक इतनी फिकी, प्लास्टिक इतनी फिकी बन गए इनसे कफन, प्लास्टिक इतनी फिकी बन गए इनसे कफन। और कष्ट माता के सिवा, कष्ट माता के सिवा कौन कर सकता सहन, कौन कर सकता सहन। और ऑक्सीजन की कमी हुई, उस पर शेर हुआ कि सुबह सुबह गहरे सांस लें, सुबह गहरे सांस लें, ऑक्सीजन है पवन, ऑक्सीजन है पवन। और क्यों फकत नवरात्र में, क्यों फकत नवरात्र में कीजिए हर दिन हवन, कीजिए हर दिन हवन, मास्क पहने या कफन और आप पर छोड़ा चयन, आप पर छोड़ा चयन। एक मतला और दो तीन शेर, ये भी कोविड पे ही है कि हर सू चुप्पी, जब बहुत ज्यादा मौतें होने लगी थी अप्रैल के मिड से और मई में के मिड तक, तब ये गजल हुई थी कि हर सू चुप्पी दहशत क्यों है, शमशानों में खलकत क्यों है, हर सू चुप्पी दहशत क्यों है, शमशानों में खलकत क्यों है। और हाकिम का कहना सब बेहतर, हाकिम का कहना सब बेहतर, सांसों की फिर किल्लत क्यों है, हाकिम का कहना सब बेहतर, सांसों की फिर किल्लत क्यों है। और शेर देखें कि पीछे चुगली चाटी सम्मुख, पीछे चुगली चाटी सम्मुख, बोली उसकी शरबत क्यों है, पीछे चुगली चाटी सम्मुख, बोली उसकी शरबत क्यों है। और शेर देखें कि इश्क इबादत है मत पूछो, इश्क इबादत है मत पूछो, दिल से दिल की चाहत क्यों है, दिल से दिल की चाहत क्यों है। शेर देखें कि उनका मिलना नामुमकिन फिर, उनका मिलना नामुमकिन फिर, दिल में उनकी हसरत क्यों है, उनका मिलना नामुमकिन फिर, दिल में उनकी हसरत क्यों है। और पैसों के पीछे लोगों में, ज्यादातर यही है कि पैसों के पीछे लोगों में इतनी ज्यादा वहशत क्यों है,
इतनी ज्यादा वहशत क्यों है? हर्षों चुप्पी दहशत क्यों है? शमशानों में खलकत क्यों है? शमशानों में खलकत क्यों है? एक मतलब दो तीन शेर सुना के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जैसे जैसे हैं हालात उन्हीं में जीना है। अब तीसरी लहर की बात हो रही है, तब ये गजल अभी लेटेस्ट ही गजल हुई है कि जैसे हैं हालात उन्हीं में जीना है, कोविड की लहरों के बीच सफीना है। अब तीसरी लहर की बात, जैसे है हालात उन्हीं में जीना है और कोविड की लहरों के बीच सफीना है, और जख्म वबा ने दिए जो लोगों के दिल पे, किसी इतनी इतनी मौतें हो गई, माँ बाप चले गए, बच्चे बेचारे अनाथ हो गए, कि जख्म वबा ने दिए जो लोगों के दिल पे, उन सारे गहरे जख्मों को सीना है, उन सारे गहरे जख्मों को सीना है। और मैंने कब एतराज किया, मैंने कब एतराज किया, ना दो मुझको, मैंने कब एतराज किया, ना दो मुझको, अमृत हो या जहर खुशी से पीना है, अमृत हो या जहर खुशी से पीना है। शेर देखें, ये शेर देखें, मैं आपकी विशेष दाद चाहूंगा कि काजू किशमिश की नमकीन, काजू किशमिश की नमकीन अमीरों की, काजू किशमिश की नमकीन अमीरों की, मजदूरों की तो नमकीन पसीना है, मजदूरों की तो नमकीन पसीना है। और लिफ्ट हमें ले जाती स्थिर करके, पर देखिए जीना जीना और लिफ्ट का इसमें अंतर दिखाया है कि लिफ्ट हमें ले जाती स्थिर करके, पर रखता ऊर्जावान सभी को जीना है, रखता ऊर्जावान सभी को जीना, स्टेयरकेस जीना है। और उत्पीड़न जो सह लेते हैं उनको तो, शेर देखे शंकर जी की बात करी थी भाई अशोक राठौड़ जी ने कही अपने गीतों में कि उत्पीड़न जो सह लेते हैं उनको तो शंकर की मानिंद हलाहल पीना है, शंकर की मानिंद हलाहल पीना है। जैसे हैं हालात उन्हीं में जीना है, कोविड की लहरों के बीच सफीना है, कोविड की लहरों के बीच सफीना है, सफीना है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया, बहुत अच्छा पटल आपने सजाया, धन्यवाद, बहुत शानदार, बहुत शानदार, और गजल भी आपकी एक से पढ़ के रही सब। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत अच्छी रचना बहुत शानदार आपका काव्य प्रस्तुति, बहुत जबरदस्त रही, बधाई बधाई सुरेश जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत प्यारे प्यारे शेर आपने यहाँ पर पढ़े हैं और ऐसा लग रहा था बस आपको सुनते जाए सुनते जाए। जी जी शुक्रिया। मैं तो आदरणीय अशोक राठौर जी आपसे ये कहूंगी कि ये शो हमने 1 घंटे का क्यों रखा, हमें 4 घंटे का रखना था। नहीं, मुझे देखिए, मैंने पारी की शुरुआत की, मैं ही नहीं पूरी अपनी बैटिंग कर पाया। वीर रस का जब कभी मूड में आता है तो फिर वीर रस का जब कभी मूड में आता है तो फिर वो रुकता नहीं है, रुकता नहीं, तलवारें चल जाती। ये आपकी नहीं, हर एक कवि की यही स्थिति होती है। मंच और माइक मिल जाए तो जल्दी पीछे नहीं होते। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको मैं बधाई दिल से देना चाहती हूँ, आपने इतनी प्यारी टीम सजाई है कि मैं खुद अंदर से आपको नहीं सुन पाई, मन में पीड़ा है कि मैं नहीं सुन पाई। और सर कितनी प्यारी प्यारी, मैं तो श्रृंगार रस वाली हूँ और श्रृंगार को श्रृंगार मिल जाए तो क्या कहना, मैं शायरी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सबके रंगीन मिजाज अध्यक्ष महोदय, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ना। जिसमें मेरी वो किताब रखना, जिसमें मेरी यादें हों वो किताब रखना, तेरे लबों को मेरे लिए ही बेताब रखना, तेरे लबों के लिए ही बेताब रखना। मैंने कितने दी तुमने कितनी ली, मैंने कितनी दी तुमने कितनी दी, कितनी बची मोहब्बत हिसाब रखना, कितनी बची। नहीं, मुझे पता होता ना आप श्रृंगार रस की हैं तो एक आध मैं भी सुना देता। मेरे दिल का तेरे दिल से कोई तो खास रिश्ता है, उधर तुम याद करते हो इधर ये भी मचलता है, उधर तुम याद करते हो इधर ये भी मचल। मुझे मालूम नहीं था, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यारा पढ़ा, मुझे मतलब मेरा दिल नहीं भरा है। ऐसा राठौर जी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे को अफसोस हो रहा है कि 1 घंटे का क्यों, ये 4 घंटे का होना था। नहीं, अगली बार कहिएगा, अगली बार नहीं। अभी हम लोगों की यात्रा जारी है और आगे भी हम लोगों का ये चलता रहेगा, साहित्य का जो ये चलता रहेगा बिल्कुल रुकेगा नहीं। आपने निशा जी जब याद करेंगे टीम दोबारा फिर हाजिर आपके, फिर आ जाएगी। बिल्कुल। आपने निशा जी, आपने टीवी की बात करी, रेडियो की बात की, तो मैं आपको एक 15 सेकंड का स्पॉट सुनाता हूँ चैन पुलिंग का, जो दूरदर्शन पे चला था।
मेरी आवाज में। प्रोमो भी चलते रहते हैं, अभी भी चलते हैं, शताब्दी में भी आवाज चलती है। तो वो चैन पुलिंग का स्पॉट है, 15 सेकंड्स का है। भारतीय रेल, भारतीय रेल हम बेहतर इसे बनाएं और इसका लाभ उठाएं। आपके हर सफर की हम सफर, भारतीय रेल। जंजीर खींचिए मगर याद रखिए, उचित और पर्याप्त कारण के बिना जंजीर खींचने की सजा 1000 रुपए जुर्माना या 12 महीने की कैद, या फिर दोनों एक साथ। भारतीय रेल। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाह वाह वाह, थोड़ा व्यवधान हो गया होगा आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सुरेंद्र एक दिन और बुलाएंगे जिस दिन आपसे सारी